दोस्तों हमारे पास एक कटर मशीन है जो कि ऑन नहीं हो रहा है, तो इसे कैसे चेक करना है और स्टेप बाय स्टेप चेक करना आपको बताएंगे। उसमें आने वाली सभी समस्याओं का समाधान भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास ये कटर मशीन है जो कि ऑन नहीं हो रहा। तो हमारे जो मिस्त्री भाई है उन्होंने लेके आया और बोल रहा है कि ऑन नहीं हो रहा है, जबकि इसका वायर जो है मैंने ये बोर्ड में लगा रखा है। ये मोटा सा वायर है, ये 220 वोल्ट करंट पे हमने लगा रखा है। ठीक है, तो इसे कैसे सही करना होता है आइए हम सीखते हैं। और इसके बारे में टोटल जानकारी हम आपको देने वाला है कि अगर ख़राब हो जाए तो कैसे आप बनाइएगा। तो हमने यहाँ पे इसके बारे में टोटल बीमारी का जो है इलाज लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर ये मशीन ऑन नहीं हो रहा है, सबसे पहला नंबर तो हमें चेक करना होता है ये वाला जो वायर है, एसी बोल्ट, एसी कोड भी बोलते हैं इसे चेक करना होता है। और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इसे भी चेक करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और इस तरह भी एक कार्बन लगा हुआ है। ये ब्लैक वाला दिख रहा है जो, इसमें भी कार्बन लगा हुआ है। तो इन तीनों को एक एक करके निकाल के चेक करेंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो दूसरा, दोस्तों कटर मशीन से चिंगारी निकल रही है, इसका मतलब ये है कि इसका जो आर्मेचर है ये ख़राब हो जाता है। अगर धुआं निकल रहा है कटर मशीन से तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉइल है ये जल चुका है, उसे में कॉइल चेंज किया जाएगा। अगर स्विच ख़राब हो चुका है तो स्विच को चेंज करेंगे। कटर मशीन जाम अगर चल रहा है तो इसका बेयरिंग चेंज करेंगे, जो कि 608 नंबर का बेयरिंग होता है और 629 नंबर का होता है। कटर मशीन स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन जब भी इसमें कोई लोड देते हैं, यानी कि टाइल्स काटना होता है या फिर लोहा हो गया, रॉड हो गया, कुछ भी अगर जब काटते हैं उस समय क्या होता है कि बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका आर्मेचर जो है शॉर्ट हो चुका है। स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन लोड नहीं ले पा रहा है, उस समय इस मशीन का आर्मेचर अंदर से जो है चेंज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर कटर मशीन कभी कभी चालू होती है, कभी बंद होती है, इसका मतलब ये है कि इसका जो कार्बन है यहाँ पे, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों चलने के कारण घिस के छोटा हो चुका है। तो जब भी सप्लाई मिलता है उस समय स्टार्ट हो जाती है। सप्लाई मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है या फिर टच नहीं हो रहा है, जैसे इस तरह का जो है आर्मेचर होता है, ये तो मिक्सर मशीन का मेरे पास में, पर इसी तरह का होता है और इसका सामने जो होता है ये ब्लेड जो है ये ऊपर में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें कार्बन जो है घिसता है इसमें। तो इसमें अगर टच होगा तो स्टार्ट होगा, अगर टच नहीं होगा तो उस समय स्टार्ट नहीं होगा। तो उस समय क्या किया जाता है, कार्बन को चेंज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कटर मशीन जैसे ही स्टार्ट करते हैं, बोर्ड जो है जिस बोर्ड में लगाते हैं वो जल जाता है। इसका मतलब ये है कि कटर मशीन जो है इसका लोड जो है काफ़ी होता है। काफ़ी कहने का मतलब ये 1350 वाट पे चलता है और 12,000 आरपीएम होता है। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 12,000 बार ये जो है आर्मेचर ये घूम जाता है। ठीक है, तो इतना स्पीड में चलने के लिए, लोड लेकर के चलने के लिए क्या होता है कि काफ़ी एम्पियर भी लेता है और वाटेज भी लेता है। यानी कि अगर इसको स्टार्ट करना है, चलाना है, तो जिस बोर्ड में लगा रहे हैं वो बोर्ड जो है कम से कम आपका 16 एम्पियर का होना चाहिए और ऊपर जो है 25 एम्पियर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और वो वायर जो है उसमें कम से कम 2.5 mm का वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, उससे अगर पतला वायर लगा रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। या फिर जब कभी मशीन को स्टार्ट करते हैं उस समय क्या होता है, एमसीबी जो है ट्रिप कर जाती है। इसका मतलब ये है कि एमसीबी जो है वो कम लोड के लिए है, यानी कि 6 एम्पियर का है और इससे ज़्यादा जो है मशीन का एम्पियर अगर हो जाएगा तो उस समय जो एमसीबी लोड नहीं लेगा और वो ट्रिप कर जाएगा। तो कोशिश करें कि जिसमें ज़्यादा एम्पियर का एमसीबी लगा हो, यानी कि 10 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ हो, उसी में इस मशीन को यूज करें। ठीक है, मशीन को जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय क्या होता है, घर का जो लाइटें हैं वो डिम हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि
1300 वाट जो है, 1300 1350 वाट, 1000 वाट या फिर 1500 वाट, ये ज़्यादा मात्रा में बिजली खींचने के कारण जो है घर की लाइटें कम हो जाती है। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा है तो जो सप्लाई है, सप्लाई का जो कनेक्शन होता है उसे मोटा करवा दें। दोस्तों, हमारे पास में ये कटर मशीन है जो कि डेड है, यानी कि ये चल नहीं रहा है। तो आइए हम इसे पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो है चेक करने के लिए हम सीरीज बोर्ड में इसे चेक करेंगे और मल्टीमीटर से भी हम चेक करेंगे। पहले मल्टीमीटर से ही चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और इसे हम रिपेयर भी करेंगे। और इसमें जितने भी तरह की बीमारी आती है उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यूटी मोड में लगा कर रखे हुए हैं। तो इसका दूसरा प्रोब को हम चेक करेंगे। ये अभी जो है नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है स्विच लगा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ पे ये आप दिख रहे हैं मेरे अंगूठे में, ये स्विच है। इसको जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए मल्टीमीटर में। ठीक, तो दबा के देखते हैं। दोस्तों, कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही मल्टीमीटर में, आप देख सकते हैं। तो इसे अभी हमें रिपेयर करना है, और कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम सभी कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अगर हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है, उसका सूचना आपके पास में पहुंचने वाली है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम खोलते हैं। कहने का मतलब इसे हमने खोल रखा है, इसका स्क्रू खोल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्क्रू जो है खोल रखा है, और यहाँ पे ये जो है एक एल की से खुलने वाला जो है नट भी है यहाँ पे, जो कि 4 नंबर एलन की से खुलती है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और इससे ये हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैंने खोल रखा था ताकि खोलने में ज़्यादा समय ना लगे और वीडियो जो है ज़्यादा समय ना लगाए। तो इस कवर को हमने अलग किया। अब यहाँ पर चेक करने वाली बात ये है कि सबसे पहले ये जो वायर है, वायर को ही हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि वायर ख़राब तो नहीं हुआ है। तो वायर को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड में ही रहेगा। इस वायर का एक पॉइंट कोई भी ले लेंगे, और इस जो ये स्विच का कनेक्शन है, इन दोनों में से हम देखेंगे कि वायर से जो कनेक्शन आया है कौन सा किस कलर का है। तो ये रहा, ये ब्राउन वाला। ठीक है, ये ब्राउन वाला आ रहा है। इसे हम चेक करते हैं मल्टीमीटर में, नहीं आया। अब इसके दूसरे प्रोब को पकड़ते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखिए मल्टीमीटर में दिखा रहा है, इसका मतलब ये एक वायर मेरा सही है। ठीक है, यानी कि इसका सही है, और इसका सही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए ये तो इधर का सप्लाई चला गया, और दूसरा वायर को चेक करने के लिए इस सिंबल के अंदर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कनेक्ट होगा। जैसे कनेक्ट हो जाएगा ये बीप का साउंड सुनाई देना चाहिए। दोस्तों, ये मेरे हाथ में ही आ गया, कोई बात नहीं, इसे हम साइड में कर लेते हैं और चेक करते हैं। ये जो वायर है, वायर किसी भी तरह से कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रही है। दोस्तों, ये वायर में प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, ये दोनों में से एक में देना चाहिए था, जबकि नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसका जो वायर है ये ख़राब है। उसके बाद में ये वायर ख़राब है, इसका मतलब ये डेड है, ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, वायर को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये स्विच सही है या नहीं है, क्योंकि ये काम तो कर रहा है, फिर भी हम इसे चेक करेंगे। इसे एक पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे प्रोब को दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, और इसे हम दबाएंगे। ठीक है, इससे दबाना है हमें। तो दोनों पॉइंट पे रखने के बाद में
इस स्विच को हम दबाएंगे तो इस मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। देखते हैं दबा के। ओ सॉरी दोस्तों, इसमें भी किसी तरह का कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये स्विच भी ख़राब है। ठीक है, तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे, चेंज करके स्टार्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम फटाफट से चेंज करते हैं। हमारे पास में इस नंबर का स्विच भी होगा एक शायद। हाँ, ये है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों ये हमारे पास में स्विच है। हम ये नया स्विच को हम चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है, क्योंकि नया लेकर आ रहा है तो इसे चेक करना बनता है। हम इसे प्रेस करते हैं, ये देखिए मल्टीमीटर में बीप आ रही है। इसका मतलब ये मेरा स्विच सही है। तो हम स्विच को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो है कनेक्शन को हमने निकाल लिया। इसमें स्क्रू लगा हुआ है, इसे अलग कर लेते हैं। चलिए स्विच को हम साइड में रख लेते हैं और इसमें से स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। एक्चुअली नया वाला में भी है, पुराना वाला में भी है, तो 2 स्क्रू जो है मेरे पास बच जाएगा। ये किसी और मशीन में लगाने के लिए हो जाएगा। ठीक है, साइड में रख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है। अगर नहीं होती तो फिर हमें लगाना होता है। ठीक है, इसे हम लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब ये स्विच तो हमने लगा लिया, ठीक है, लेकिन ये जो कॉइल है अंदर में, जो फील्ड कॉइल होती है और जो आर्मेचर होती है, इनका अंदर में कनेक्शन सही है या नहीं है, उसका चेकिंग भी हम बाहर से ही कर लेंगे। ठीक है, तो बाहर से चेक करने के लिए कैसे करेंगे, इसका हम देखेंगे कि अंदर में कौन सी तार जा रही है। तो तार देख सकते हैं येलो कलर का, जो पीला कलर का 2 तार है, ये अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो एक प्रोब इस पे लगाएंगे और दूसरा जो पीला कलर का है हम इस पे लगा लेंगे। तो हमारा जो है कार्बन का और आर्मेचर का और फील्ड कॉइल का, इन तीनों का चेकिंग एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, समय की इससे बचत हो जाएगी। ठीक है, इसे हम चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीटर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बीप आ रही है और 006 लिख करके मल्टीमीटर में आ रही है। इसका मतलब ये कॉइल भी सही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये जो हमें तार ख़राब दिख रही थी, इसे हम पहले फिर से हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, कि अभी क्या दिखा रहा है। मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। इसको हम दबाते हैं, पहले देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये स्विच तो सही है, लेकिन ये जो तार है ये ख़राब दिखा रहा था, उसी कारण से ये मल्टीमीटर में कोई भी जो है वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो इस तार को चेंज करने के लिए दोस्तों हमारे पास अभी क्या है कि इस तरह का सेम जो वायर है ये नहीं है, लेकिन हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा तार लिए हैं, जो कि ये पतला है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट करके हम आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट करके दिखाने के लिए आइए हम इसका वायर को हम एक को चेंज कर लेते हैं, निकाल देते हैं। क्योंकि सेम अगर वायर मेरे पास अभी होता तो मैं आपको इसी से कर देता और ये फाइनल भी हो जाता। तो कस्टमर को मैं क्या करता, हैंड ओवर कर देता, दे देता। ठीक है, तो इसमें तार लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम हम इसमें लगा लेंगे।
यहाँ लगा दिया है। दूसरा जो है येलो कलर का, इसको हम इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें इसको स्टार्ट करके देखेंगे। लोड तो ये ज़्यादा नहीं उठा सकता है, और इसे हम यहाँ पे जिस तरह से मशीन में होता है उसी तरह से फिटिंग करेंगे, कुछ इस तरह से। और ये खैर इसे हमें खोलना है, तो दोस्तों आपको हम सिर्फ स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। आप ये नहीं बोलिएगा कि बार बार एक ही बात को बता रहे हैं, क्योंकि बताना पड़ता है। मल्टीमीटर को करते हैं साइड में, और हम सीरीज बोर्ड में पहले लगाते हैं। सीरीज बोर्ड को सप्लाई भी दे देते हैं। दोस्तों सीरीज बोर्ड को सप्लाई भी हमने दे दिया है। अब इसको हम प्रेस करते हैं, स्विच को प्रेस करके देखते हैं क्या हो रहा है। और सॉरी, स्विच ऑन नहीं किया है, ये हो गया। अब देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज में है इसलिए लाइट जल रही है। अगर हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं। आप इसको निकालते हैं और अपने 220 वोल्ट वाले इसमें लगाते हैं। ये मैंने लगा लिया। अब इसे स्टार्ट करते हैं। सिर्फ प्रेस करने से ही ये मशीन जो है चलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से चेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो में लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये कीमती समय आपने देकर के ये वीडियो को वॉच किया, देखा, इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और एक लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो इससे मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो क्यों ना एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ा जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।